मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी कि मैं उसको जाके देख पाऊं। वो तो हमारे घर के पीछे आके मरा पड़ा है, उसका डेड बॉडी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग मी अगेन। तो कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। एंड आज मैं ये नहीं कह पाऊंगी कि मैं अच्छी हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और मतलब कुछ चीजें अभी चल रही है मेरे लाइफ में जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आगे इस ब्लॉग में शेयर करूंगी। और शांति निकेतन से आने के बाद आज टोटल 12 दिन हो गए। 12 दिन तक मैंने कोई ब्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है लाइफ में। तो मैंने सोचा आप लोग मेरे फैमिली हो, आप लोगों को भी जानने का राइट है कि क्या है क्या नहीं चल रहा है, क्यों मैं ब्लॉग नहीं दे रही हूँ। और थोड़ा सा शेयर करूंगी तो ऐसे मन भी हल्का हो जाएगा। मतलब शेयर करने से थोड़ा दुख हल्का हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ब्लॉग में आगे देखते रहिए, मैं आगे आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी धीरे धीरे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30। मैंने शाम का पूजा कंप्लीट किया है और अभी जाऊंगी चाय बिठाने मेरी सासू माँ के लिए और मेरे लिए। एंड मीठी देखो यहाँ पे अभी सोई है। अभी कुछ दिनों से ना कोलकाता पे इतना ज्यादा गर्मी है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, और मीठी पूरा दिन ऐसे ही सोई पड़ी रहती है। तो चलो अभी जाते हैं किचन में चाय बनाने एंड ब्लॉग को लास्ट तक देखते रहो। तो अभी यहाँ पे शाम की चाय बन रही है। चाय पीऊंगी क्योंकि सर थोड़ा सा दुख रही है अभी। एंड आंखें वगैरह भी देखो नीच में थोड़ा सा फूल गया है। तो शाम की चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगी। A few moments later. तो बात कुछ ऐसी है कि मतलब मैंने सोचा था पहले कि इस बारे में मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरे लिए टफ सिचुएशन है इस टॉपिक के ऊपर बात करना। लेकिन देन आई थॉट कि आप लोग भी मेरी फैमिली हो एंड आप लोगों को भी पूरा जानने का राइट है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो शांति निकेतन से घूम के आने के बाद 2-3 दिन तक मैंने ऐसे ही कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि एक जगह से घूम कर आई हूँ। बहुत सारा मतलब नॉर्मल लाइफ में बैक करना तो बहुत सारा काम होता है, पेंडिंग रह गया था, वो सब कुछ करते करते 2-3 दिन ऐसे ही गुजर गया। तो न्यू ईयर, बंगाली न्यू ईयर के दिन मैंने आप लोगों से बंगाली न्यू ईयर वाली एक ब्लॉग शेयर की थी। उसमें मैंने 4 पपीज आपको दिखाया था, पुलू के 4 बच्चे। तो एक्चुअली पुलू ने टोटल 6 पपीज को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से 2 पपी जन्म होते ही उन दोनों की डेथ हो गई। देन 4 पपी बचे थे। 4 पपीज में से वो लोग हमारे घर के दूसरे वाले जो साइड है उस मतलब पड़ोसी के घर पे पुलू ने बच्चा दिया था, तो वहां पर ही रहते थे। मैं ऐसे ही हमेशा उनको खाना देती थी, और मैं चाहती भी नहीं थी कि वो 4 पपीज हमारे यहाँ आए, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 4 बड़े बड़े डॉग्स बाहर रहते हैं। हमारे जो कम्युनिटी डॉग्स है, बेका, टुलटुल, चिकुन और पुल्लू, तो उनकी माँ ही है। तो अगर बच्चे यहाँ पर आ जाते तो बड़े डॉग कहीं उनको काट ना ले, या फिर खाना देने में दिक्कतें आएगी। बड़े डॉग्स जो है उनको खाना खाने नहीं देगी। तो इस वजह से मैं चाहती थी कि वो बच्चे इधर ना आए, जहां पर है उधर ही रहे। लेकिन क्या है कि पपीज थोड़ा सा बड़े हो गए हैं। बड़े होने के बाद वो अपने मम्मा के साथ मतलब पुलू के साथ, पुलू तो हमारे यहाँ पर ही रहती है, तो उसके पीछे पीछे ना हमारी गली तक आ गए। आने के बाद हमारे घर के पीछे जहाँ पे मोचू ने बच्चा दिया था वहां पर ही 4 पपीज रहती थी। तो अब जब आ ही गए हैं तो मैं उसको भगा नहीं सकती उन पपीज को। और वैसे खाना तो मैं रोज ही डालती थी, तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। खाना भी डाल रही थी, मेरे 4 बाकी जो बड़े डॉग थे वो भी अच्छे थे। 4 पपीज भी पूरा हेल्दी हो गए थे और काफी मतलब वीक थे, खाना नहीं मिल पाता था। तो खाना मिलने के बाद 2 टाइम रेगुलर खाना मिलने के बाद वो काफी अच्छे ग्रोथ हो रही थी पपीज की। अचानक से एक पप्पी एक दिन मुझे नहीं मिल रही थी, जो कि सबसे छोटे वाली थी। चारों का मैंने नाम रखा था शुनू, मुनू, चुनू और गुनू। तो जो सबसे ज्यादा छोटा वाला था लड़का, वो पुलू जैसा ही बिल्कुल था दिखने में। आप मैं इधर या फिर इधर कोई किसी भी साइड पे तस्वीर वीडियोस वगैरह लगा दूंगी बच्चों की, देख लेना। वो पप्पी एक दिन मुझे मिल नहीं रही है। 2 दिन पूरा मैंने ढूंढा, मिली नहीं। देन मैंने सोचा कहीं कोई और जगह चला गया हो या फिर किसी ने अडॉप्ट कर लिया हो।
मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि वो पप्पी अभी इस दुनिया में नहीं है। तो क्या हुआ, उसके पप्पी खो जाने के 2 दिन बाद जो दूसरा एक और पप्पी है जो कि बिल्कुल मीठी जैसी है, मतलब मीठी जब बचपन में जिस तरीके से दिखती थी ठीक वैसी है। तो उस पप्पी के लिए, वैसे मैं सभी को प्यार करती थी, लेकिन उस पप्पी के लिए मेरे मन में ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था, मैं उसको थोड़ा ज्यादा ही प्यार करती थी क्योंकि वो एकदम मीठी जैसी लगती थी। अचानक उस पप्पी की भी ना तबीयत खराब हो गई। तो वो बहुत ज्यादा बुखार है उसको, मैंने मीठी की जो दवाई है हिमपायरिन, हिमालय का हिमपायरिन है, काफी ज्यादा अच्छा है, तो वो मैंने खिलाई। देन मैंने डॉक्टर को घर पे बुलाया था। घर पे मतलब मीठी का जो केज है उसके अंदर मैंने पपी को रखा था और बाहर ही रखा था। डॉक्टर आके देख गया। देखने के बाद डॉक्टर ने फर्स्ट डे कहा कि ठीक हो जाएगा, लेकिन सेकेंड डे उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। खराब होने के बाद मैंने फिर से डॉक्टर को कहा कि हमारे घर पर आने के लिए, और डॉक्टर ने आके कहा कि इसको बचाना मुश्किल है, मतलब शायद ये बच नहीं पाएगी। और उसी दिन शाम को उस पपी की डेथ हो गई। तो डेथ होने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। 2 दिन तक मैंने मतलब घर पर ठीक से खाना वगैरह नहीं खा रही थी, मतलब इतना ज्यादा मुझे बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि ये 4 पप्पीज यहाँ पर आ गए हैं तो एटलीस्ट इनको चारों को 2 टाइम पे खाना मिल जाएगा। अगर कोई इंजरी वगैरह होता हो, सीरियस कोई कंडीशन होती है तो मैं दवाई देकर ठीक कर दूंगी, चारों सरवाइव कर जाएंगे। बाकी 2 की तो हालत पहले ही मर गए थे दोनों, तो तब मैं कोई हेल्प नहीं कर पाई थी। तो वो पप्पी जाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। देन नेक्स्ट डे, जिस दिन वो पपी मारा गया उसके नेक्स्ट डे जो पहले वाले बच्चा था, जो पहले मर गए थे, छोटा वाला, उसकी डेड बॉडी हमारी गली के सामने मेरी सासू माँ को दिखाई दी। मतलब वो पहले ही मर चुका है, ऐसे पूरा फूल गया था बॉडी मर के। तो उसका एक शौक लगा मुझे। 2 पप्पी ऐसे अचानक से मर गए, मुझे डर लगने लगा कि बाकी 2 ठीक ठाक रहेगा या नहीं। और उसके बाद बंगाली न्यू ईयर पर भी मैंने दिखाया था, एक बिल्ली भी हमारे घर पर आई थी, मतलब हमारे घर के बाहर रहती थी, उसको भी मैं डेली 2 टाइम पे खाना डालती थी। उसका नाम मैंने बॉटका रखा था। तो उसकी भी अचानक से उसी दिन डेथ हो गई और उसकी भी डेड बॉडी मेरी सासू माँ को दिखाई दी। तो अगेन मैं बहुत ज्यादा रोई, बहुत ज्यादा परेशान हो गई कि क्या हो रहा है, अचानक से क्या हो गया। लेकिन मतलब पपीज जो है अभी 1.5 महीने से ही मेरे पास रह रहे थे। दुख तो बहुत ज्यादा हुआ लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया था। लेकिन रिसेंटली अभी इतना बुरा एक हादसा हो गया मेरे साथ। आप आप लोगों को याद होगा या नहीं, मेरे बड़े डॉग तो 4 है, बेका, टुलटुल, चिकुन और पुलू। तो जो चिकुन है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मतलब अभी 3 दिन पहले ही चिकुन का डेथ हो गया। और ये ना अचानक से हुआ है, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चिकुन के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब बेका तो फिर भी ओल्ड हो गया है, बहुत ज्यादा एज हो गया है, लेकिन चिकुन अभी सिर्फ 3 साल का ही था, मीठी से 1 साल का बड़ा था। 3 साल पहले, 2 साल पहले चिकुन मेरे पास आया था ऑलरेडी, तब उसका 1 साल हो गया था, तो टोटल वो 3 साल का एक बच्चा था। और इतना हेल्दी था, इतना चन मनाता था, जब भी मुझे देखता था बाहर दौड़ के आता था। मतलब उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। अचानक से उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, मतलब पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से उसने खाना पीना छोड़ दिया। तो जब उसने खाना पीना छोड़ दिया, पहले पप्पी की इस तरीके से डेथ हो गई 2 पप्पी की, तो मुझे डर लगने लगा। मैंने डॉक्टर को कॉल किया, तो डॉक्टर ने कहा कि डीवर्मिंग की दवाई और गैस की दवाई देते रहना है। तो 2 दिन कंटिन्यू मैंने खाली पेट सुबह गैस की दवाई दी और एक दिन डीवर्मिंग की दवाई, उसके साथ हिमालय का जो लीव 52 लीवर टॉनिक आता है वो भी देती रही हूँ। 2 दिन तक मैंने उसको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। मैंने देखा वो हमारे घर के सामने ही रहता है, लेकिन खाना नहीं खा रहा था। और डे 3 में अचानक से वो दोपहर की बात से, लास्ट मैंने उसको दोपहर को देखा था, दोपहर की बात से वो मिल नहीं रहा था। तो मिल नहीं रहा था, मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही थी, डर लग रहा था। मैंने रात के 1:30 बजे तक
रात के 10 बजे से रात के 1:30 बजे तक हमारा जो ये पूरा एरिया है मैंने सर्च किया, कहीं पर चिकुन कुछ हो ना गया हो, पड़ा हुआ ना हो। अगर एटलीस्ट कुछ होके पड़ा हुआ है, मेरी नजर में पड़ गई तो आके मैं उसको थोड़ा सा दवाई वगैरह दे सकती हूँ, डॉक्टर को बुला सकती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिला। नहीं मिला, मुझे टेंशन होने लगा, मैंने रोना धोना स्टार्ट कर दिया। और उसके नेक्स्ट डे मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग में बाकी बच्चों को खाना देने निकली, तब मुझे पड़ोस की आंटी मुझे कहने लगा कि तुम्हारा जो वो डॉग है जिसके गले पे ब्लू कलर का बेल्ट है, वो तो हमारे घर के पीछे आके मरा पड़ा है, उसका डेड बॉडी मुझे दिखा है। तो मैंने गाड़ी को कॉल किया है, गाड़ी आके लेकर जाएगा। और वो बात सुनने के बाद मतलब मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी कि मैं उसको जाके देख पाऊं। इतना ज्यादा मुझे बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी क्या हो गया ऐसा, अचानक से क्या हो गया उसको, इतना तो अच्छा खासा था, दवाई वगैरह भी मैंने दिया था। मुझे अभी तक नहीं पता उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं ये चीज ना मान नहीं पा रही थी कि चिकून अभी इस दुनिया में नहीं है। मतलब इतना जिंदा दिल बच्चा था वो। देन दीपंकर ऑफिस से आने के बाद मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। वो भी बोला कि अब जो होना है वो हो गया, क्या कर सकते हैं। तो बस उसके बाद ना मन नहीं किया इतने दिनों तक कोई। तो गाइस जैसे मैं बोल रही थी उसके चले जाने के बाद इतने दिनों तक कोई व्लॉग वगैरह या फिर कुछ भी काम करने का मेरा मन नहीं किया था। तो उस टाइम पे बात करते करते दीपंकर रूम पे आ गया। तो इतने दिनों से जो मैं एवरी डे हर एक दिन उसको याद करके रोती हूँ, और खाना पीना कम मतलब कम कर दिया है। मतलब भूख ही नहीं लगी है। मतलब ऐसा लग रहा है जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, जब डिप्रेशन में चले जाने के बाद उनकी हालत जैसी हो जाती है वैसी ही हो रही है अभी मेरी। तो दीपंकर अभी आके देखा मैं फिर से रो रही हूँ, तो उसने थोड़ा डांट लगाई, कह रही अभी बहुत दिन हो गया, भूल जा, जो चला गया उसको याद करके क्या फायदा, और प्रे कर कि उसके आत्मा को शांति मिले। तो इसलिए मैं अभी छत पर आ गई हूँ, और इसी वजह से कोई ब्लॉग नहीं आ रही थी। ये एक रही चीज। तो अभी जो है कुछ दिन बाद मुझे घर जाना है। जमाई षष्ठी है, 1 जून को इस बार जमाई षष्ठी है, तो उसके लिए मैं घर जाऊंगी। एंड दीपंकर का ना अभी कोई ठीक नहीं है, मतलब उसका छुट्टी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो जिसकी वजह से वो घर जाएगा। इस बार त्रिपुरा पे जाएगा या नहीं वो कंफर्म नहीं है, तो जिस वजह से अब मैं अकेले इस बार ट्रेन से जाना पड़ेगा मुझे। तो अकेले तो मैं मिठी को लेकर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से दीदी आई है, दीदी के साथ चाँद भी आया है। तो 2 दिन पहले ही वो लोग हमारे घर पर आए हैं। तो वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं खुद ही ठीक नहीं थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी वो लोग नीचे हैं, मैं अभी छत पे बैठी हूँ। तो परसों हमारा ट्रेन है, परसों मैं और दीदी चले जाएंगे ट्रेन से, और हमारे जाने के नेक्स्ट डे साथ जाएगा फ्लाइट से। तो बस यही थी मेरी अभी जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी।